गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम लेसन 9 करेंगे। लेसन 9 हम भाषा माधुर्य में कर चुके हैं। आज भाषा अभ्यास में करते हैं। तो भाषा अभ्यास की बुक में आप पेज नंबर 30 ओपन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमने सर्वनाम शब्दों की जानकारी लेनी है। तो उससे पहले एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पाठ आपने पढ़ा अजंता की सैर, उसमें आए कोई 6 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। मैंने ये लिखे हुए हैं, आप इनसे अलग भी छांट कर लिख सकते हैं। मुझे, तुम्हें, यह, मैं, वह और तुम्हारा। अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों में से आप किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्य बनाएंगे। जैसे मुझे पर आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसके घर जाऊँगा। आप किसी भी 3 पर, या वह पर, तुम्हें पर, यह पर, तुम्हारा पर, कोई भी 3 शब्द लीजिए, हेडिंग डालिए और 3 शब्दों पर आप वाक्य बना दीजिए। प्रश्न नंबर 2 पर आने से पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी ली। अब हम प्रश्न 2 पर आते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई। क्या हुई? खुश। कौन हुई? मामी जी। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। धनी क्या है? हमारा विशेषण और व्यापारी क्या है? विशेष्य। वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। लंबी, पतली और सुंदर, किसको? आँख को। तो लंबी, पतली और सुंदर हमारे विशेषण हैं और आँख क्या है? विशेष्य। वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। सपाट और कोरी शब्द विशेषण कहलाएंगे और दीवारें क्या कहलाएंगी? विशेष्य। तो ये नीचे लिखा हुआ है, आप ऐसे इसमें से देखकर लिख लेंगे। अब पेज नंबर हम 31 पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखिए। आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो विशेषण यानी कि विशेषण क्या है? बड़ा, और विशेष्य क्या है? पेड़। इसी प्रकार मोटा आदमी दिख रहा है, तो इसका विशेषण क्या हुआ? मोटा, और विशेष्य क्या हुआ? आदमी। फिर फूल दिख रहा है आपको, तो सुंदर, कैसा फूल है ये? सुंदर। सुंदर विशेषण हुआ और विशेष्य क्या हुआ? फूल। इसी प्रकार गरम गरम चाय दिख रही, इसमें से भाप निकलती हुई दिख रही, तो इसका मतलब ये गर्म है, तो विशेषण हुआ गरम और विशेष्य हुआ इसका चाय। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नीचे दिए गए विशेषों, नहीं उसी पेज पर, नीचे दिए गए विशेषों के लिए 4 विशेषण लिखिए। जैसे तितली दिख रही है, तितली कैसी कैसी होती है? नेक्स्ट पेज पर था, ये पेज नंबर 32 पर। रंग बिरंगी, सुंदर, छोटी, चमकीली। इसके अलावा भी आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसी प्रकार पत्ता जो है कैसा होता है? हल्का, सूखा। कोई 2 नाम आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, हरा दे सकते हैं, सुंदर दे सकते हैं। इसी प्रकार लड्डू कैसा दिख रहा है आपको? ये पीला दिख रहा है, स्वादिष्ट है और हमें गोल भी दिख रहा है और हमें खाने में ये अच्छा भी लगता है। तो आप विशेषण में कोई 2 विशेषण आप अपनी तरफ से लिखेंगे इसके। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए 3 विशेष्य लिखने हैं। विशेष्य मतलब नाम, यानी कि रंग बिरंगा क्या क्या हो सकता है? जैसे इंद्रधनुष, कपड़ा, फर्श। साफ क्या क्या होता है? जैसे पानी भी साफ होता है, तौलिया होता है, मेज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं। मैंने 3 लिखी हैं। इसी प्रकार पका, जैसे पका हुआ फूल, पका हुआ फल, खाना हो सकता है, भोजन हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गीला में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फर्श, कपड़ा। इसी प्रकार रोचक यात्रा, जैसे मैच, या रोचक कहानी, रोचक कविता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बड़ा के भी आप विशेष्य अपने आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। अब अजंता में ज को नाक में बोल रहे हैं, तो ज के ऊपर बिंदु आ जाएगा। टांग में पूरा मुंह भी खुल रहा है, नाक में से हवा निकल रही, तो आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। आकृतियाँ, या, तो आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। दिखाएं, हम ए को नाक में बोल रहे हैं और मुंह भी खुल रहा है, तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु। प्रश्न नंबर 7 में नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। अजंता डैश गुफाएं सुंदर हैं की।
बच्चों डैश मामा जी के घर खूब मजे किए। ने माँ डैश रोहित डैश बुलाया, माँ ने रोहित को बुलाया। रोहित दादी डैश चाय लाया, रोहित दादी के लिए। गुफाओं डैश घुप अंधेरा था, गुफाओं में। तो यहाँ तक आज करेंगे, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।